और अब शुरू करते हैं खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। और सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज की वो खबरें जिन पर खास तौर से निगाहें रहने वाली हैं। आज की वो खबरें ये रही, उस मौलाना की साजिश को डिकोड करेंगे जिसने की थी दंगा भड़काने की पूरी प्लानिंग। बात मध्य प्रदेश के चुनावी समर की भी होगी, जहां शिवराज और कमलनाथ के बीच छिड़ी हुई है सियासत की गजब की जंग। आपको महायुद्ध के मैदान में भी लेकर चलेंगे। यूक्रेन ने मॉस्को पर की ताबड़तोड़ बमों की बारिश, लेकिन कैसे हो गई नेटो की प्लानिंग फेल, पूरी कहानी आप जानेंगे। और 11 करोड़ की कार ने कैसे मचाया हाईवे में हाहाकार, पूरी खबर आप देखेंगे आज बिग एंड बोल्ड में। लेकिन पहले ये अहम खबर आपके सामने रख रहा हूं। बरेली उत्तर प्रदेश से मामूली सी बात पर शुरू हुआ विवाद ऐसा बढ़ा कि दो समुदाय आमने सामने आ गए और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद मस्जिद की ईंट को लेकर शुरू हुआ। एक बच्चे ने मस्जिद की ईंट उठाकर मिठाई की दुकान में रख दी तो मस्जिद के मौलाना को गुस्सा आ गया। मौलाना ने लोगों को इकट्ठा कर लिया और दुकान पर हमला कर दिया, जिसके कुछ ही देर में बाजार में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद भी मुस्लिम समुदाय के लोग शांत नहीं हुए। कई लोग हाथ में लाठी, डंडा, पत्थर लेकर पहुंचे और हिंदू समुदाय के घरों पर हमला कर दिया। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें कई लोग पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई। और गुजरात के नवसारी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार सीधे दुकान में जा घुसी। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि मोड़ पर भी कार ने अपनी स्पीड कम नहीं की और ड्राइवर ने कार से अपना नियंत्रण खो दिया। हालांकि ड्राइवर ने कार को काफी देर तक संभालने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से कार दुकान के बाहर खड़ी कारों के बीच में से होती हुई सीधे दुकान में जा घुसी। गनीमत रही कि दुकान के बाहर मौजूद दो लोग चंद सेकंड पहले वहां से निकल गए थे, वरना इसमें जाने भी जाती। की कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार। बात रेसिंग ट्रैक की नहीं हो रही है, बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर दिखाई दिया। और फिर क्या हुआ, ये रिपोर्ट बताएगी। ये सीसीटीवी है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, जिसमें देख रही कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। जैसे ये कार मोड़ पर पहुंची, इसने एक टैंकर को हिट कर दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कोहराम मच गया। टैंकर सड़क किनारे पलट गया, जबकि कार धू धू कर जलने लगी। देखते ही देखते 11 करोड़ कीमत की रोल्स रॉयस जलकर खाक हो गई। हालांकि कार की आग पकड़ने से पहले कार में सवार 3 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन हादसे में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की जान चली गई। पहली नजर में गलती कार ड्राइवर की ही लगती है, क्योंकि जिस एक्सप्रेसवे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की लिमिट सेट है, वहां ये रोल्स रॉयस कार 200 से ज्यादा स्पीड पर दौड़ रही थी। हालांकि जांच के बाद ही हादसे की असली वजहों का पता चल पाएगा। जिस कार से टक्कर हुई वो मामूली कार नहीं है, रोल्स रॉयस फैंटम है। देश में केवल चुने हुए लोगों के पास होती है। इसकी कीमत समझ लीजिए, इसकी एक्स शोरूम कीमत 8.99 करोड़ से 10.48 करोड़ के बीच में है। इसमें 6749 सीसी का इंजन होता है। 6749 सीसी। कार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। रोल्स रॉयस फैंटम का वजन 2700 किलो होता है। सिर्फ 5 सेकंड में ये सुपर कार 100 की स्पीड पकड़ लेती है। ये 5-6 गियर वाली नहीं, बल्कि 8 गियर वाली कार है। आपने 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन इसमें 12 सिलेंडर का इंजन होता है और 9 एयरबैग होते हैं। और इसीलिए इसमें बैठे हुए यात्री तो सुरक्षित बच गए, लेकिन जिस ट्रक को जाकर इसने हिट किया उसका ना ड्राइवर बचा ना क्लीनर। और अगली खबर आपको बता दूं, कैरेबियन देश सेंट बार्थलेमी में एक हेलीकॉप्टर हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त देखा जा रहा है। इस वीडियो में दिखा कि लैंडिंग के दौरान अचानक उस हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ा और वो अपनी जगह से फिसलता हुआ पास खड़े दूसरे हेलीकॉप्टर से जा टकराया। इस हादसे में दोनों हेलीकॉप्टरों को खासा नुकसान पहुंचा है। जिस जगह यह हादसा हुआ वो समंदर के काफी किनारे, बिल्कुल किनारे है, और वहां हेलीकॉप्टरों को उतरने के लिए कई हेलीपैड बनाए गए। और हिमाचल प्रदेश पिछले 50 साल की सबसे बड़ी तबाही के दौर से गुजर रहा है। मंडी और कुल्लू पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, जबकि कई इलाके अब भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में अब भी कुदरत का कोहराम जारी है। बिलासपुर में एक मकान चंद सेकंड्स के भीतर जमींदोज हो गया। यहाँ चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं और यातायात पूरी तरह ठप है। मंडी के पंडोह में भी हाईवे धंस गया है, जबकि मंडी से शिमला के बीच का करीब 100 किलोमीटर का रास्ता जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से बंद है और आने वाले कई दिनों तक इसके खुलने की उम्मीद भी नहीं है। यही हाल परवाणु सीताराम खेड़ा से कालका को जोड़ने वाले रास्ते का भी है। सड़कों के बह जाने की वजह से आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश ने यहाँ भी लोगों का रास्ता रोक दिया। पहाड़ तो पहाड़, मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी भारी बारिश के बाद जलजमाव देखने को मिला। मुजफ्फरपुर में भी जोरदार बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं।
जबकि भागलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर आ गई है। सुपौल के हालात देखिए, यहाँ कोसी नदी के कटाव से 50 घर पानी में समा गए, जिसके बाद निचले इलाकों में लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। और इसरो ने चंद्रयान, जानते हैं आप, चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग पूरी दुनिया में ये चर्चा और हिंदुस्तान की वाहवाही और जय जयकार का विषय है। इसरो ने चांद की सतह पर पहुंचकर चंद्रयान 3 का एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में लैंडर विक्रम के अंदर से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के रैंप से धीरे धीरे नीचे उतरा और चंद सेकंड में उसने चांद की सतह पर चहलकदमी शुरू कर दी। चांद की सतह पर उतरते ही रोवर प्रज्ञान ने अपने सोलर पैनल भी खोल दिए। अब चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह पर अपने कैमरों की मदद से खोजबीन करेगा। हम आपको यह भी बता दें कि असल में इसरो का जो मकसद था वो 3 मकसद थे। एक तो सॉफ्ट लैंडिंग की अपनी कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन करना, दूसरे ये कि वहां पर रोविंग कैपेबिलिटीज हमारी हैं, रोविंग कर सकते हैं आसानी से। प्रज्ञान उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। और अब होता है इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स। अब देखते हैं उस तरफ से क्या खबर आती है। अगली खबर मध्य प्रदेश में आर्या पार शिवराज सिंह चौहान की नई सेना पूरी तरह से तैयार, यह खबर आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले हावड़ा में वंदे भारत के यात्रियों का हंगामा देखिए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन में यात्रियों ने जमकर हंगामा काटा। यात्रियों के भड़कने की वजह हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस में आई तकनीकी खराबी थी। यात्रियों के विरोध के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद युवा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को रवाना किया गया। कावेरी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को राहत नहीं मिली है। पानी छोड़े जाने को लेकर कोर्ट ने तमिलनाडु की याचिका पर भी कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि हम इस मामले में पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं रखते। इसको लेकर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मधुमिता की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी करके 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। यूपी सरकार ने 24 अगस्त को अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया था। रिहाई के आदेश के बाद मधुमिता की बहन निधि सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। मणिपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई के 27 केसों को गुवाहाटी ट्रांसफर कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से गुवाहाटी में स्पेशल जज नियुक्त करने के लिए कहा गया है। आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक गवाहों के बयान मणिपुर में क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के सामने होंगे। दिल्ली सरकार अब अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार की अर्जी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 1 महीने में जवाब मांगा है। इस कानून को संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है। इस बिल को पारित करने के लिए 131 सांसदों ने पक्ष में और 102 ने इसके विरोध में मतदान किया था। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। कई नामों पर मंथन चल रहा है। राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि नए मंत्रियों के कामकाज के लिए सिर्फ 1.5 महीने का वक्त ही मिलेगा। और एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत चरम पर है। छिंदवाड़ा के पांडुर्ना को जिला बनाने की घोषणा के बाद कमलनाथ राज्य सरकार पर हमलावर हैं। कमलनाथ ने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं पांडुर्ना को जिला बनाने का वादा कर दिया जाता है। ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पिछले 10 साल से कर रहे हैं। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह की बातों और वादों की हकीकत जनता जानती है। और महाराष्ट्र की सियासत से ये खबर की बेटी सुप्रिया सुले के बाद शरद पवार के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर शरद पवार ने आज बड़ा बयान दिया और कहा कि एनसीपी में कोई फूट नहीं है। अजीत अभी भी हमारी पार्टी के नेता हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी भी हमारी विचारधारा एक है। जब विचारधारा अलग होती है तभी पार्टी टूटती है। बता दें कि कल सुप्रिया सुले ने भी एनसीपी में किसी भी तरह की टूट से इनकार किया और कहा कि एनसीपी का एक गुट सत्ता में और दूसरा विपक्ष में, लेकिन हमारा बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। नेटो का विनाशक खेल, मॉस्को पर अटैक फेल। पूरी खबर कुछ ही देर में, लेकिन पहले देखिए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए कोर्ट से बड़ी राहत की खबर। दिल्ली शराब घोटाला केस में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने नया बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी है। सिसोदिया ने घरेलू खर्च और पत्नी के इलाज के लिए नया बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत मांगी थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने सिसोदिया का बैंक अकाउंट सीज किया हुआ है। राहुल गांधी कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए चीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने दावा किया कि चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। बीजेपी ने राहुल के बयान को बेबुनियाद और सरासर गलत बताया है। चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत के खिलाफ अब सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। जमानत रद्द करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि लालू जमानत पर बैडमिंटन खेल रहे हैं, जबकि लालू के वकील कपिल सिब्बल ने उनकी खराब सेहत का हवाला दिया। में हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। हर कोई इस होड़ में लगा हुआ है कि मैं दूसरे से ज्यादा खूबसूरत दिखूं। लेकिन अब मेकअप इंडस्ट्री में इनोवेशन का नया युग आने वाला है, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने संभाल ली है। एआई बताएगा कि आपको मेकअप की जरूरत है भी या नहीं। एआई के दाखिल होते ही मेकअप बाजार में पंख लगने वाले। एक अनुमान के मुताबिक भारत में कॉस्मेटिक मार्केट
1.3 लाख करोड़ का हो जाएगा। AI स्किन टोन के हिसाब से अलग अलग लोगों को कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट तैयार करने के लिए सुझाव देगा। फेस स्कैन करके अलग अलग लुक्स के लिए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स और तरीके सुझाए जाएंगे और ऐसे मेकअप की दुनिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन आ जाने वाला है। किसी अनजान जगह पहुंचना हो तो हम मोबाइल पर GPS को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिड़ियों का दिमाग भी GPS से लैस होता है? रिपोर्ट। परिंदे सरहदों के मोहताज नहीं होते, उन्हें तो बस उड़ान भरनी होती है। लेकिन हैरानी तब होती है जब यही परिंदे हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो ना मंजिल बदलती है और ना ही वहां पहुंचने का रास्ता। पक्षियों के इसी सटीक माइग्रेशन को समझने के लिए उनकी ब्रेन वर्किंग पर रिसर्च की गई। कनाडा की वेस्टर्न ओंटारियो यूनिवर्सिटी और अमेरिका की बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक पंछियों का दिमाग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS की तरह काम करता है। खास बात यह है कि इनका GPS स्विच की तरह होता है। इसे पंछी अपने हिसाब से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये सिस्टम उड़ान की दिशा तय करने में भी मदद करता है और धरती की मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्टेड होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक पृथ्वी के केंद्र में बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंसानों को दिखाई नहीं देती, लेकिन पंछी और जानवर इसका पता लगा लेते हैं। हालांकि रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि पंछी माइग्रेशन के दौरान सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बल्कि सूर्य और तारों पर भी ध्यान देते हैं। क्या रहा आज मार्केट का हाल? सराफा बाजार क्या कहता है? कुछ और खबरें बहुत जल्दी से। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 366 अंक का गोता लगाते हुए 64,887 पर और निफ्टी 121 पॉइंट फिसलकर 19,266 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार में सोना और चांदी गिरे। 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 58,670 जबकि सिल्वर 73,397 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करती रही। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 29 अगस्त को 100% एथेनॉल फ्यूल पर चलने वाली कार अनवील करेंगे। कार की डिटेल्स फिलहाल सामने नहीं आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये टोयोटा की इनोवा या कैमरी हो सकती है। एथेनॉल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है और ये कार 15 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। ऐसे में पेट्रोल की तुलना में कहीं ज्यादा किफायती हो सकती है।